सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, जैसा कि आज दिन है गुरुवार और गुरुवार के दिन हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही सामंजस्य बिठाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आपकी लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की कि भाई एनवायरनमेंट है क्या, किन शब्दों से मिलकर बना है। फिर साथ ही साथ हम हिंदी में पर्यावरण की भी बात कर लेंगे। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा बहुत केवल शब्दों का अंतर आ जाता है। जैसे यदि हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट आपका एक फ्रेंच भाषा का जो शब्द है जिसका नाम है एनवायरन। फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरन से बना है जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग, यानी कि आपके आसपास जो भी मौजूद है वही आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक, जब हम नजर घुमाएंगे और अपने चारों ओर जब देखना शुरू करेंगे तो जो कुछ भी हमें दिखाई दे जाए वही हमारा एनवायरनमेंट है या पर्यावरण है। अगर हम बात करें पर्यावरण की, हिंदी में अगर इसके अर्थ की और शब्द की बात करें तो पर्यावरण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं? परि प्लस आवरण। पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और यदि बात करें आवरण की तो आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। ठीक, परि की बात करें तो परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी जो आपके चारों ओर घिरा हुआ है। यदि हम नजर उठा के देखें, जो भी चारों ओर दिख जाए वही हमारा पर्यावरण है या एनवायरनमेंट है। ठीक, तो अभी हमने समझा कि एनवायरनमेंट जो शब्द है वो एक फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरन से बना है जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास जो भी मौजूद है। वहीं अगर हिंदी के शब्द की बात करें, हिंदी का शब्द यानी कि पर्यावरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। चारों ओर से हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं वो सभी का सब पर्यावरण है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे जानवर हों, मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, झरने, सभी का सब आपका पर्यावरण का हिस्सा है। यानी ये ऐसी चीजें जो आपको चारों ओर से घिरे हुए हैं वो सभी का सभी पर्यावरण है या एनवायरनमेंट है। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर देते हैं पर्यावरण के प्रकार की, यानी कि पर्यावरण के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि भाई कितने प्रकार का पर्यावरण आपको देखने को मिलता है। अगर पर्यावरण के प्रकारों की बात करें तो पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों? दो प्रकार का। पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। और अगर दूसरे टाइप की बात करें, दूसरे प्रकार की बात करें, तो दूसरा आपका प्रकार है मैन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक, तो पर्यावरण के अगर प्रकार की बात की जाए तो पर्यावरण आपके दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है भाई? ऐसी सभी चीजें जो नेचुरली उत्पन्न हुई हैं वो आपकी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। जैसे मनुष्य हुए, जानवर हुए,
पेड़ पौधे होंगे, ठीक। और साथ ही अगर मैनमेड एनवायरनमेंट की बात करें कि भाई जो मानव निर्मित है, यानी जिसे इंसानों ने बनाया है, जैसे यदि बात करें व्हाइट बोर्ड की तो ये किसी इंसान ने बनाया है, ये मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक। यदि बात करें इस मार्कर की, ठीक, या इस माइक की या किसी अन्य चीज की जो कि फिजिकल चीजों को दर्शाते हैं, वही है आपका मैनमेड, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित है। तो नेचुरल पर्यावरण जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए हैं, मानव निर्मित पर्यावरण यानी कि मैनमेड जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा एनवायरनमेंट होगा या एनवायरनमेंट का ऐसा हिस्सा होगा जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। उम्मीद करता हूं ये जो टाइप्स हैं वो आपके समझ में आए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, अभी मैंने आपको पर्यावरण के प्रकार बताए, पर्यावरण के टाइप्स बताए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की, यानी कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स या जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं घटक, कि किन किन मुख्य चीजों से मिलकर पर्यावरण आपका बना है। बात कर लेते हैं पर्यावरण के कंपोनेंट्स की या पर्यावरण के घटकों की, ठीक। अगर पर्यावरण के कंपोनेंट्स की बात की जाए या पर्यावरण के घटक की बात की जाए तो ये भी आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक। यदि पहला प्रकार की अगर बात की जाए तो पहला जो प्रकार है वो है आपका बायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक, यानी कि जैविक पर्यावरण, ठीक। और यदि दूसरे टाइप की बात की जाए, दूसरे कंपोनेंट की बात की जाए, माफ कीजिएगा, यानी कि दूसरे घटक की बात की जाए तो दूसरा घटक है आपका एबायोटिक, यानी कि अजैविक, ठीक। अब जैविक और अजैविक क्या होते हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है जैविक यानी कि जो जीता जागता हो, जिसमें जान हो, और इसमें अजैविक यानी कि जिसमें जान ना हो, जो जीता जागता ना हो। अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इनमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो प्राकृतिक होती हैं और जिनमें जान होती है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, इंसानों की, एनिमल्स की या बर्ड्स की, या बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स भी आपका बायोटिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक। अब अगर बात करें एबायोटिक कंपोनेंट्स की यानी कि अजैविक घटक की, ठीक, तो ये आपके ऐसे घटक होंगे जिनमें जान नहीं होती। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम भौतिक घटक या इंग्लिश में अगर कहें तो फिजिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक। ऐसे घटक जो भौतिक होते हैं या फिजिकल होते हैं जिनमें जान नहीं होती। जैसे बात कर लें कि भाई जल है, मिट्टी है, ठीक, इसके अलावा पहाड़ है और ऐसी कई चीज जिनमें जान नहीं होती। तो पर्यावरण के अगर घटकों की बात की जाए, कंपोनेंट्स की बात की जाए, तो कंपोनेंट्स आपके होते हैं दो। पहला है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटक, ऐसे घटक जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, ठीक। और दूसरे अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैविक घटक जिनमें जान नहीं होती, ठीक। इन्हें हम भौतिक या फिजिकल कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक छोटी सी सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि भाई हम शुरू से शुरू करते हुए धीरे धीरे इसका रूप बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई हमने आपके लिए ये YouTube चैनल शुरू किया है और कई दिनों से मन में था कि भाई सभी लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताते हुए उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में उनकी मदद की जाए, ठीक। यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी बात मान के चलें कि भाई आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में आपको परेशानी आने वाली है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि भाई आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते चलें। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप लोग हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक।
और हम लोगों की कुछ कमियां हैं, जैसे कभी कभी बैकग्राउंड नॉइस ठीक नहीं आता, कभी कभी हो सकता है कि भाई लाइट का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो इन कमियों को नजरअंदाज करते हुए आप हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि समय के साथ साथ धीरे धीरे इन कमियों को भी दूर कर लिया जाएगा और आपकी लर्निंग में आपका पूरा पूरा सहयोग दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आपका सहयोग और हमारी मेहनत मिलकर के जब रंग लाएगी तो सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे और सभी लोगों की लर्निंग बहुत अच्छे रूप से, अच्छी आसानी से हो पाएगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आई है। इसके बाद हम बीम्स को पढ़ने वाले हैं, यानी पर्यावरण के जो मुख्य विषय हैं उनके अंदर जो उप विषय हैं उनको पढ़ने वाले हैं। आप सोचेंगे कि भाई बीम्स को क्यों बता रहे हैं पहले, तो बीम्स को हम बताने का उद्देश्य यह है कि भाई बीम्स में जितने भी टॉपिक होंगे आपको पता चल जाएंगे कि हम आगे पर्यावरण में या एनवायरनमेंट में किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो इस चीज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, आप हमारे साथ बने हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये चीजें अभी तक समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ईवीएस की, यानी कि पर्यावरण की बीम्स की। अब बीम्स की बात करते हैं। बीम्स का अर्थ है कि इनके विषय की बात करते हैं। ठीक, पर्यावरण के विषय या बीम्स की बात करते हैं कि भाई बीम्स है क्या। बीम्स आपको पता होगा कि भाई एनसीएफ के अकॉर्डिंग, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको पर्यावरण का जो हिस्सा है उसे 6 मुख्य बीम्स में बांटा गया है। ठीक, अब वो 6 मुख्य बीम्स कौन सी हैं उनकी बात करेंगे और उनकी उप विषय यानी कि सब बीम्स कौन सी हैं उनकी भी बात करेंगे कि भाई इन बीम्स के अकॉर्डिंग ही छोटे बच्चों को या प्राइमरी स्टूडेंट्स को या आगे भी पर्यावरण का अध्ययन आपको कराया जाता है। तो इन बीम्स की बात कर लेते हैं कि भाई मुख्य रूप से आपकी 6 बीम्स आपको देखने को मिलती हैं। अब ये 6 बीम्स कौन कौन सी हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। ये 6 विषय कौन से हैं इनकी बात कर लेते हैं। भाई पहला जो आपका विषय है या बीम कहें तो पहला आपका विषय है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक, यानी कि परिवार एवं मित्र, कि परिवार और मित्र, हमारा जो परिवार है जो सामाजिक संस्था है और बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार से मिलता है और अपने सामाजिकरण को आगे बढ़ाता है। तो परिवार एवं मित्र, ठीक, कि परिवार जरूरी है साथ ही साथ मित्र जरूरी है। ठीक, ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी बीम की अगर बात करें तो दूसरी आपकी बीम या विषय है भोजन, यानी कि फूड। ठीक, कि भाई भोजन भी जरूरी है। भाई परिवार में जन्म लिया, अब जीवन यापन के लिए भोजन जरूरी है। ठीक, भोजन अगर हमें नहीं मिले कई दिनों तक निरंतर तो सीधी सी बात है, आप जानते ही हैं क्या होगा। अब अगर भोजन जरूरी है तो भोजन के साथ साथ आपका जरूरी है वाटर, यानी कि पानी, जो कि आपकी तीसरी बीम है, यानी कि तीसरा विषय है ईवीएस में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर भोजन और पानी ना हो तो सीधी सी बात है भाई हमारा जीवन यापन बड़ा कठिन हो जाएगा। अब अगर बात करें चौथी बीम की, चौथी जो बीम है आपकी वो है शेल्टर, यानी कि आवास। भाई भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, अब आपका शेल्टर जरूरी है, आवास जरूरी है, आपका मकान, आपका घर जरूरी है। ठीक, जो हमें मौसम की हर मार से बचाता है, चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, सभी से बचाने में हमारी सहायता करता है हमारा आवास यानी कि शेल्टर। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारी 5वीं बीम की, कि भाई 5वीं जो बीम है वो है ट्रेवल, यानी कि यात्रा। ठीक, कि भाई भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है,
आवास जरूरी है और साथ ही साथ जरूरी है यात्रा, यानी कि घूमेंगे फिरेंगे और साथ ही साथ सामाजिकरण को बढ़ाएंगे। ठीक, अब जो हमारी अंतिम थीम है, अंतिम थीम जो है वो है थिंग्स वी मेक एंड डू। चीजें जो हम बनाते हैं एवं करते हैं, चीजें जो हम करते व बनाते हैं। ठीक, यानी थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम करते व बनाते हैं। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि भाई हमारी 6 मुख्य थीम्स हैं जो एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम पर्यावरण को पढ़ते हैं एवं छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी मेरे साथी टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो इन मुख्य थीम्स से भलीभांति परिचित होंगे और वो लोग इनकी इंपॉर्टेंस को भी जानते होंगे। ठीक, कि पर्यावरण में आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें से कौन सी मुख्य थीम है या कौन सी मुख्य थीम नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 6 आपकी मुख्य थीम है, यानी कि 6 मुख्य विषय हैं। 6 विषय की फिर से बात करते हैं कि भाई फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार एवं मित्र। परिवार जरूरी है, मित्र जरूरी है। जीवन में आपके लिए फूड यानी कि भोजन जरूरी है, साथ ही साथ जरूरी है पानी यानी कि वाटर। इनके बिना आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, इसके अलावा आपका शेल्टर यानी कि आवास जरूरी है, आपका घर मकान, आपका आवास जरूरी है। अब 5वीं जो थीम यानी कि ट्रेवल, यात्रा करना भी जरूरी है, अपने सामाजिकरण को बढ़ाना भी जरूरी है। और जो आपकी 6वीं थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू, अगर आप इस थीम के थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो भाई ये सभी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी जो हम साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं कि भाई साइंस में कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, ठीक, कोई काम कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक, तो वो सभी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। हम अपने जीवन में कुछ भी काम किस प्रकार से करते हैं, किसी भी चीज का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये थी आपकी पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की 6 मुख्य थीम। तो ये मुख्य थीम जो है वो संख्या में 6 है। इसके साथ ही साथ इसके उपविषय यानी कि सब थीम्स भी हैं। अब किन किन थीम की सब थीम्स यहाँ मौजूद है, आगे हम उसकी बात करेंगे। उम्मीद है इतनी जानकारी आपको समझ आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, अभी हमने बात की पर्यावरण की मुख्य थीम्स की यानी कि मुख्य विषयों की। अब हम बात करने वाले हैं पर्यावरण की सब थीम्स यानी कि उपविषय की। अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या में कुल आपकी 9 है। ठीक, कि 9 आपके उपविषय हैं। अब 9 उपविषय किस किस विषय के हैं? तो जो आपकी पहली थीम है यानी कि परिवार एवं मित्र या फैमिली एंड फ्रेंड्स, और दूसरा जो आपका विषय है यानी कि भोजन फूड, तो इनके आपके 9 उपविषय देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स की यानी कि परिवार एवं मित्र, इसकी आपको 4 सब थीम्स यानी कि 4 उपविषय देखने को मिलते हैं। अब वो 4 उपविषय कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर इसी के अंदर पहले उपविषय के अंदर अगर जाएं तो पहला उपविषय परिवार एवं मित्र का है रिलेशनशिप्स, यानी कि जो हमारे संबंध है। ठीक, कि भाई परिवार है, मित्र है, तो हमारे उनके साथ संबंध भी होंगे। ठीक, कि भाई रिलेशनशिप है, कोई किसी के परिवार से संबंधित है, कोई मित्र किसी से संबंध अच्छा बनाए हुए है, तो जो रिलेशनशिप है भाई परिवार और मित्रों में, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपके रिलेशनशिप आपको देखने को मिलते हैं, संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक, यदि बात करें दूसरी मुख्य थीम की यानी कि दूसरे उपविषय की, तो वो है आपका वर्क एंड प्ले। ठीक, यानी कि कार्य एवं खेल।
कार्य एवं खेल को आप समझ सकते हैं कि भाई आप परिवार का हिस्सा हैं, परिवार के लिए कुछ कार्य करते हैं और दोस्तों के साथ हम खेल खेलते हैं। ठीक, कार्य एवं खेल जो है आपका दूसरा उपविषय फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार एवं मित्र का। अगर तीसरे विषय की बात करें या तीसरे उपविषय की बात करें तो वो है आपका जानवर यानी कि एनिमल्स। ठीक, जानवर वो भी हमारे मित्र हैं भाई। कई लोग तो क्या घर में जानवरों को पालते भी हैं, तो वो तो सीधे रूप में उनके मित्र हैं। अब आप ये ना समझना कि भाई जंगली जानवरों को हम पालते नहीं हैं, वो तो बड़े खतरनाक होते हैं, तो वो हमारे मित्र कैसे हुए? भाई पर्यावरण का जो बैलेंस है, पर्यावरण का जो संतुलन है, उसको बनाए रखने में सभी जानवर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, तो उनके संरक्षण की भी बात होनी चाहिए और उनके संरक्षण के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। आपको मालूम होगा कि भाई जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कई क्षेत्र प्रस्तावित किए जाते हैं, कई राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित किए जाते हैं और उनके संरक्षण के लिए कई अभियान भी चलाए जाते हैं। तो जो जानवर हैं यानी कि एनिमल्स जो हैं वो भी हमारे मित्र हैं। अब अगर चौथी शब्द की बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, तो वो है हमारे प्लांट्स यानी कि पौधे या पेड़ पौधे। भाई प्लांट्स में जीवन होता है, प्लांट्स हमें खाने के लिए देते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसको भी प्लांट्स ही तो कम करते हैं, तो ये भी हमारे मित्र हुए। ठीक, हम बात कर रहे हैं सब थीम्स की और फैमिली एंड फ्रेंड्स जो कि आपका पहला मुख्य विषय है, पहली मुख्य थीम है, उसके अंदर आपकी 4 सब थीम्स देखने को मिलती हैं। पहला है आपका रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध, परिवार और मित्रों में घनिष्ठ संबंध होते हैं। दूसरी आपकी सब थीम है इसकी वर्क एंड प्ले यानी कि कार्य एवं खेल, दोस्तों के साथ परिवार के साथ हम कार्य करते हैं और सभी के अपने अपने कुछ कार्य होते हैं, साथ ही साथ हम दोस्तों के साथ खेलते भी हैं, तो खेल भी आपका इसी का उपविषय है। तीसरे उपविषय की बात करें तो वो है जानवर। जानवर हमारे पर्यावरण के संतुलन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, तो जानवर भी हमारे मित्र हैं। और चौथे उपविषय की अगर बात करें तो वो है प्लांट्स यानी कि पौधे या कहें कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हमें खाने के लिए देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम करते हैं, तो ये भी हमारे मित्र हुए। ठीक, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा हुए। मैं एक चीज सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो सभी लोग पेड़ों का संरक्षण करें और कम से कम अपने जीवन में कई पेड़ लगाने का, कई पौधे लगाने का प्रयत्न करें, या एक मन में एक विश्वास जागृत करें कि भाई हम इन पेड़ों को लगाएंगे और पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। तो ये थी आपकी उपविषय जो कि सब थीम्स है और फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आपकी 4 सब थीम आपको देखने को मिलती हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों अब बात कर लेते हैं, अभी हमने बात की 4 उप विषयों की यानी कि 4 सब थीम्स की। पहली जो 4 सब थीम्स आपने देखी वो आपकी परिवार और मित्रों का हिस्सा है। अब आखिरी की जो 5 सब थीम्स यानी कि उप विषय हम देखने वाले हैं वो हिस्सा है आपके दूसरे मुख्य विषय भोजन का यानी कि फूड का। अब भोजन की जब बात आती है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्टिंग यानी भोजन का स्वाद। ठीक, कि भोजन बन रहा है तो स्वाद भी लेंगे। दूसरी अगर बात कर लेते हैं सब दिन की तो दूसरी है आपकी डाइजेस्टिंग यानी कि भोजन का पाचन। अब पाचन हो गया, बात करते हैं कुकिंग की जो कि आपकी तीसरी सब थीम है। कुकिंग से रिलेटेड जो चौथी सब थीम है वो है आपकी प्रिजर्विंग टेक्निक्स और पांचवी जो आपकी मुख्य उपविषय यानी कि मुख्य सब थीम है वो है आपकी फार्मर्स एंड हंगर्स। फार्मर्स एंड
हंगर। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, चर्चा करते हैं भाई किस रूप में इन्हें समझा जाए और कैसे इन्हें याद रखा जाए। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं भोजन की यानी कि फूड की। पहली जो आपकी इसकी शब्द है वो है टेस्टिंग यानी कि स्वाद, स्वाद लेना। ठीक, दूसरी अगर बात की जाए डाइजेस्टिंग यानी कि भोजन को पचाना, भोजन का पाचन। ठीक, कई भाई भोजन का स्वाद ले रहे हैं, भोजन को पचाना भी है। ठीक, तीसरी बात की जाए तो वो है कुकिंग यानी भोजन को पकाना। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं कि भाई पहले पका लीजिए फिर पचा लीजिए, या पहले पचा लीजिए फिर पका लीजिए। चौथे की बात करें तो प्रिजर्विंग टेक्निक्स यानी कि संरक्षण की तकनीक। भाई भोजन जब भी बनता है तो हम उसे प्रिजर्व करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, कभी कभी ठंडे मौसम में या किसी ठंडे स्थान पर रख देते हैं जिससे वो लंबे समय तक क्या है संरक्षित किया जा सके। कई ऐसे भोजन होते हैं जिन्हें हम सुखा करके लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, कि जैसे अचार बना रहे हैं तो हम तेल मिला करके उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आलू के चिप्स बना रहे हैं तो वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं यानी कि संरक्षित रहते हैं। और जो आपकी आखिरी शब्द है यानी कि फार्मर्स एवं हंगर, किसान एवं भूख, किसान एवं भूख। भाई भोजन आता कहां से? भोजन जो है हमें फसलों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता है, साथ ही साथ जानवरों के द्वारा भी प्राप्त होता है। लेकिन किसान जो है हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो हमारे अन्नदाता होते हैं। यदि किसान ना हो तो अन्न उगाएगा कौन? ठीक, हमें अन्न प्राप्त कहां से होगा? तो किसानों की भी बात की जाती है, किसानों के बारे में पढ़ा जाता है। और साथ ही साथ बात की जाती है हंगर की। आपको मालूम होगा कि भाई हमारे देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं, ठीक, जो भूखे ही सो जाते हैं, भूख के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो किसानों को भूख के साथ जोड़ा गया है कि भाई किसान अन्नदाता है। फिर भी किसानों की जो दुर्दशा हमारे देश में हो रही है आजकल, उससे कोई भी अछूता नहीं है। सभी को किसानों की दुर्दशा के बारे में मालूम है। तो बच्चों को जागरूक करना कि भाई किसानों की क्या भूमिका है, साथ ही साथ भूख की क्या भूमिका है, कि भाई कितने लोग यहाँ भूखे रहते हैं, किसानों को किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ता है, उनको संवेदनशील बनाना ही इस टॉपिक का या इस उपविषय का उद्देश्य है। ठीक, तो हमने बात की यहाँ सब दिन की यानी कि उप विषयों की। तो कुल जो 6 विषय होते हैं उनमें आपकी 9 सब दिन यानी कि 9 उप विषय देखने को मिलते हैं। पहली 4 जिनकी हमने बात की वो फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार एवं मित्र का हिस्सा है, और अंतिम 5 जो है आपके भोजन का हिस्सा। ठीक, और वो 5 कौन कौन सी हैं? टेस्टिंग यानी कि खाने का स्वाद लेना, डाइजेस्टिंग भोजन को पचाना, कुकिंग भोजन को पकाना, साथ ही साथ प्रिजर्विंग टेक्निक यानी कि भोजन की संरक्षण की तकनीक, फिर आपका फार्मर एंड हंगर कि भाई किसान और भोजन। ठीक, तो ये थी आपकी सब डीम्स के अंदर सब डीम्स। ये जो 6 डीम्स हैं और उसकी 9 सब डीम्स हैं, तो ये बहुत ही मुख्य भूमिका रोल प्ले करती हैं कि भाई आपके टीईटी एग्जाम्स में इनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनके बारे में पता होना आवश्यक है। और जो डीम्स और सब डीम्स हमने पढ़ी हैं, इसी सिलेबस के आधार पर, इसी के आधार पर हम आपकी आगे की लर्निंग जारी रखेंगे। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी आपके समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अभी बीच में जब वीडियो चल रहा था तो मेरे बच्चे भी यहाँ दौड़ते चले आए और पापा 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 करते हुए उनकी भी आपको आवाज सुनाई दी होगी। ठीक, यदि आपको इससे कोई भी डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा तो मैं आपको माफी चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि भाई छोटी छोटी चीजों की एडिटिंग करूं, ये घटनाएं घटती रहती हैं। अब बच्चे हैं भैया, आ गए तो आ गए। ठीक, तो ये था आपका पर्यावरण का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ हमने पढ़ा पर्यावरण की मुख्य थीम्स के बारे में और उनकी उप विषयों के बारे में यानी कि सब थीम्स के बारे में। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम आगामी समय में हमारे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे।
तो भाई वक्त है अब विदा लेने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों, नमस्कार।